नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री के नाम पर चल रहा सस्पेंस अब खत्म हो चुका। नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस रहीं सुशीला कार्की के नाम पर मुहर लग चुकी है। नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिंहदेल और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी हामी भर दी है। अंतरिम सरकार के गठन पर आम सहमति बनाने के लिए नेपाल के राष्ट्रपति, अंतरिम प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख के बीच काठमांडू में आधी रात को अहम बैठक हुई। बता दें कि सुशीला कार्की समेत कई अन्य नामों की चर्चा अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में चल रही थी। कुछ युवा सुशीला कार्की के नाम पर सहमत थे तो कुछ खिलाफ। कुछ युवाओं ने बालेंद्र शाह को आगे लाने की मांग की थी। नेपाल में इंजीनियर कुलमन घिसिंग भी इस रेस में आगे थे, लेकिन आंदोलन की अगुवाई कर रहे जेएनजी की तरफ से पहले पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का नाम आगे किया गया था, मगर उनके नाम पर अंदरूनी विरोध होने लगा, जिसके बाद कुलमन घिसिंग का नाम आगे किया गया था। पर नेपाल सेना के प्रमुख जनरल अशोक राज सिंहदेल ने प्रमुख हस्तियों और जेएनजी के प्रतिनिधियों संग वर्चुअल बातचीत की। यहीं पर सुशीला कार्की का नाम रखा गया था। बता दें कि सुशीला कार्की नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस के रूप में सेवा देने वाली एकमात्र महिला हैं और उन्होंने 2016 से 2017 में इस पद पर काम किया। सुशीला कार्की का नाम सामने आने के बाद काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह ने भी उनका समर्थन किया, लेकिन अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला कार्की के चयन के बाद एक कानूनी हर्डल फिर उनके रास्ते आया। दरअसल नेपाल के संविधान के मुताबिक पूर्व मुख्य न्यायाधीश कोई भी राजनीतिक पद ग्रहण नहीं कर सकता है। इस कानून की वजह से एक बार फिर सुशीला कार्की के अंतरिम प्रधानमंत्री बनाए जाने पर संदेह पैदा हो गया, लेकिन कानून के जानकारों ने नेपाल के संविधान में मौजूद अनिवार्यता के सिद्धांत की याद दिलाई। बता दें कि नेपाल के संविधान में अनिवार्यता का सिद्धांत एक कानूनी सिद्धांत है। इसके तहत कुछ ऐसे कार्य जो असंवैधानिक या गैर कानूनी हैं, उन्हें उचित ठहराने की अनुमति राष्ट्रपति को है, लेकिन इस क्रम में यह ध्यान रखना होगा कि यह उचित ठहराना देश की सुरक्षा, कानून व्यवस्था बनाए रखने और इमरजेंसी हालात या संकट के समय में संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा के लिए ज़रूरी हो। इस अनिवार्यता के सिद्धांत का इस्तेमाल करने से पहले राष्ट्रपति और सेना प्रमुख ने नेपाल के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश प्रकाश मानसिंह राउत से भी इस बारे में सलाह ली। बता दें कि अनिवार्यता के सिद्धांत के तहत राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि वे संविधान के उस विशेष अनुच्छेद को निलंबित कर दें जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश को कोई भी राजनीतिक पद ग्रहण करने की इजाज़त नहीं देता, या राष्ट्रपति चाहें तो देश की सुरक्षा के लिए एक विशेष प्रावधान लाकर संविधान के इस विशेष अनुच्छेद को निष्प्रभावी कर दें और देश हित में पूर्व मुख्य न्यायाधीश को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त कर दें। तो इस तरह अब यह साफ हो गया है कि सुशीला कार्की ही नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री होंगी।